नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट निकाला गया है। क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें आपका सेटों की संख्या तो इसमें आपका 20 सेट दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए विषय की बात करते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक दक्षता है ना, मानसिक क्षमता जाँच। इसमें आपका 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुल अंक जो है आपका 600 है। प्रत्येक सही प्रश्न के 4 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक की कटौती की जाएगी, है ना। तो आप याद रखिएगा। और बात करेंगे, इसमें आपका 20 सेट दिया गया है। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, टेस्ट सीरीज आपका 1 होने वाला है। क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें आपका मैथ रीजनिंग शुरू कर दिया है स्टार्ट से ही। तो हम जो है जीके जीएस को शुरू करेंगे। बाकी आपका जो मैथ रीजनिंग है आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। बोला कि आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की डैश विधि का एक भाग है। डैश विधि का एक भाग है तो मूल्य वर्धित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा मूल्य वर्धित। देखिए मूल्य वर्धित विधि एक आर्थिक माप है जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 32 से 35 जो है इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण हो जाएगा। बैरन द्वीप डैश में स्थित। देखिए बैरन द्वीप आप अच्छे से याद रखिएगा, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अंडमान सागर में देखने को मिलता है बैरन द्वीप, अंडमान सागर। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? कौन से फसल को उत्तम अनाज में जो है वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं होगा दोस्तों, गेहूं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का तो सी सही होगा। भारत विश्व का लगभग 13% जो है गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में जो है चीन के बाद जो है भारत दूसरे नंबर पे आता है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है। भारत में पहली बार किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था 1967 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का तो बी जो है सही उत्तर होगा। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित जो है किया गया था? तो ये किया गया था देखेंगे तो 1896 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी होगा, 1896। देखिए 6 अप्रैल और 1896 में किया गया था। अगला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए से डैश लागू हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी 1977 जो है इसका सही उत्तर होगा, 3 जनवरी 1977। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो ए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया है? देखिए नायब के रूप में कार्य किया है तो ये आपका नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का ए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार डैश से लिया गया था। डैश से लिया गया था तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे मौलिक कर्तव्य प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। और अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान या फिर शक्तियां जो है जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि एल्कलॉड पूरी तरह से समुद्री जल संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु है जो निम्न के बने हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एल्यूमिनियम के साथ लेपित
है ना, ड्यूराल्यूमिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। एक स्पीसीज H2O प्लस का आकार पैरामिडिल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल है ना निर्जन जोड़ी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग लिंग विशिष्ट नहीं है? इनमें से कौन सा रोग जो है आपका लिंग विशिष्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है 23 का देखेंगे तो बी होगा आपका पेनिल कैटोन्यूरिया हो जाएगा, और चौथा जो है आपका पॉलीडैक्टिली हो जाएगा। अगला है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना कहलाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोट्रॉपिज में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो बी सही उत्तर होगा। कोई प्लवित वस्तु का अस्थायी संतुलन में गुरुत्व केंद्र एवं उत्प्लावन केंद्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, हमेशा एक समान होता है, जो कि गलत हो जाएगा, और यह हमेशा एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। तो देखिए ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। बात करेंगे हम कि अस्थायी संतुलन में प्लवित वस्तु का गुरुत्व केंद्र और उत्प्लावन केंद्र हमेशा एक समान नहीं होते हैं, यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में हों। यह सब आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। BSSC का टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, उसमें आपका डेली बेसिस पे सेट चलता है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर लिख के मैसेज कर सकते हैं 8756546533। आप इस पे जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ये सब देखिए आपका मैथ से क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में डैश के बीच वर्षा होती है, डैश के बीच वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखेंगे 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि मुरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, एक रेगिस्तानी जो है शोभा यात्रा है। तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलंबुर में जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आबादी ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर देखिए 43 का क्या होगा बताइएगा। तो यह आपको हो जाएगा जन शिक्षण संस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा, जन शिक्षण संस्थान। डैश में तमिल भाषा को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004। क्या होगा आंसर? 2004 जो है सही उत्तर होगा, ए राइट आंसर होगा। देखिए तमिल द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित प्राचीनतम भाषा है ना। संस्कृत भाषा की संस्कृत भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्रदान किया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था 1993 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 1993। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका 1932 जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा 1932। दलित वर्गों के आंदोलन के प्रमुख नेता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महात्मा गांधी ने श्रृंखला के 2000 के जो बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा मंगलयान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो नया नोट आपका लॉन्च किया गया था, अभी तो फिलहाल बंद हो गया है 2000 का नोट। अगला है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल के पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों में महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का देखेंगे तो मिहिर सेन जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मिहिर सेन। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता जो है कौन यानी डैश करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। विश्व युवा
कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि श्वेत तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। आंसर होगा द्वारपाल। क्या होगा दोस्तों? द्वारपाल जो है सही उत्तर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा द्वारपाल। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं या फिर किस प्रकार की होगी? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 300 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किए गए विभिन्न विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए। बल्बों की रेटिंग 15 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर तो 300 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में कितने बल्ब जो है संयोजित किए जा सकते हैं? तो देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 200। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार की पदार्थ की प्रकृति और तार का तापमान। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 3 माध्यम ए बी सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए बी सी में प्रकाश के वेग क्रमशः वी ए वी बी और वी सी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोधी क्रम में सही है? अवरोधी क्रम में जो है दोस्तों आपका सही क्रम है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे Li और Rb होगा, N और P। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये देखिए आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, बस इसको जान लीजिए। बोला कि निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 शब्द किसी प्रकार के एक समान और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करके बताइए। तो देखिए असमान शब्द का चयन करके बताना है तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेडिस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आपका स्टार्ट हो रहा है 71 नंबर से। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक जो है पहुंच गई थी? गंगा तक जो है पहुंच गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी होगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसिन के संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बसिन के संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो ये आपका बाजीराव द्वितीय होगा। दोस्तों बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? इसका आंसर आपका हो जाएगा जी पार्थ सारथी होगा। जी पार्थ सारथी, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए पोला त्योहार की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र राज्य। पोला निठोरा मूलतः खेती किसानी यानी फसल से जुड़ा त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु होगा। दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा तमिलनाडु। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण की बात करते हैं तो 1853 जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक अपमंडल नहीं है? दोस्तों एक अपमंडल नहीं है तो देखिए आपका धनसिरी हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी गारो है, जयंतिया है और खांसी है, ये सब आपका मेघालय से यानी मेघालय के पठार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिद्र सिंह ट्रॉफी जीती है? इसका आंसर हो जाएगा सर्विसेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा सर्विसेज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से यानी चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला है कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या होगा आंसर? मेघालय जो है करेक्ट आंसर होगा। यह नृत्य जो है आपका बेहिदनल है ना, बेहिद नखलम उत्सव के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 बोला कि डोबेरॉइन के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए यह 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका गलत हो जाएगा। बाकी CLBR और डेबरॉइन त्रिक बनाते हैं। यदि 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। LINA और K डेबरॉइन त्रिक बनाते हैं, याद रखिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या होता है? तो निम्न में से क्या होता है बताइएगा। तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 और 1। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिया गया है 3 में आपका है रंग बदल जाता है और पहला है अवक्षेप बनते हैं। विकल्पों में से कौन सा विलयन pH पेपर को नीला कर देने की क्षमता रखता है? तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन 83 का देखेंगे तो ए सही होगा। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर हो जाता है? किस स्थान पर हो जाता है? तो ये आपका अंधनाल होगा दोस्तों, अंधनाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हो सकते हैं? देखिए तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब आपका मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको बना पाएंगे। बोला कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करके बताइए, इसमें आपका सही क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में किया गया। मोहम्मद यूनुस माइक्रो फाइनेंस बैंक के जनक हैं। डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है, तो आपका पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। भारत में श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः डैश वर्ष के लिए होता है, सामान्यतः जो है डैश वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जानते हैं तो ये आपको हो जाएगा यजुर्वेद होगा दोस्तों, यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। 1867 में बॉम्बे यानी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित डैश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा की बात करते हैं, स्रोत जो है केशव चंद्र सेन थे। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष डैश में जो है यानी कौन से वर्ष में शुरू किया गया है? तो ये आपका पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा पहला। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? देश की जलवायु को प्रभावित करती है, तो ये आपको हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा कर्क रेखा। भारत में अरेबिका कॉफ़ी से राज्य में उगाई जाती है, तो ये आपका कर्नाटक होगा दोस्तों, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले जो है पहले भारतीय थे? पहले भारतीय थे। आंसर आपका हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा।
इन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। अगला है कि ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। आंसर क्या होगा, तो पूर्मा, है ना, पूर्मा बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, यही दोस्तों गलत है। बाकी प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र ग्रहण करेगा, जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पाद कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। क्या होगा आंसर, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत में से एक है। आंसर हो जाएगा दही, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखिए ऊर्जा का गैर पारंपरिक, है ना, पारंपरिक स्रोत नहीं है तो परमाणु ऊर्जा नहीं है, बाकी सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा भी शामिल है। अगला कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार जो है संचित रहता है। तो ये आपको हो जाएगा प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ ऊर्जा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर। बोला कि इंग्लैंड में चार्चिस्ट आंदोलन हुआ था, चार्चिस्ट आंदोलन हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा 1838 में। क्या होगा आंसर, 1838 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार 1928 ईस्वी में जो है दिया गया। यूरोपीय संघ में शामिल निम्न में से किस देश में यूरो मुद्रा का उपयोग किया जाता है। देखिए यूरो मुद्रा का उपयोग दोस्तों किया जाता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा, नीदरलैंड होगा। क्या होगा आंसर, नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला कि अनचटेबल, है ना, अनचटेबल उपन्यास किसके द्वारा जो है लिखा गया है। अनटचेबल, इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। उस रोवर का नाम क्या है जो चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा था। तो ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, प्रज्ञान जो है इसका सही उत्तर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन था। अगला विपरण, है ना, वीरप्पन, माफ कीजिएगा, वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के विजय कुमार, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, कोलकाता। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। मेरा पहला वोट देश के लिए आपका अभियान जो है शुरू किया है। तो क्या होगा इसका आंसर, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा, शिक्षा मंत्रालय सही होगा। किस बॉलीवुड अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा करीना कपूर। क्या होगा आंसर, करीना कपूर, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है टोयोटा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा, टोयोटा इसका राइट आंसर होगा। जनवरी 2024 के दौरान जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान रहा है, यानी भारत का स्थान जो है कौन सा रहा है। तो ये हो जाएगा 93वां, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 93वां। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई 30 है ना, एम है। इसी रेशमी इसे देखने के लिए जो है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसमें निर्मित बाल की प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है। तो बाल को दर्पण के सामने डैश की दूरी पर जो है रखा जाता है या फिर रखा गया है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 25 सेंटीमीटर। दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी। तो आपका हो जाएगा देखेंगे तो 2 हो जाएगा। मनुष्य में संतान का लिंग डैश द्वारा जो है निर्धारित होता है, किसके द्वारा ये आपका निर्धारित होता है।
तो पितृ गुणसूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि तीव्र गतिविधियों के बाद पैर की मांसपेशियों के ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है। अच्छा तरीका की बात करते हैं तो गर्म पैड से हल्की मालिश करें, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरक्स के निर्माण में किया जाता है। बोरक्स के निर्माण में होता है तो धोवन सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, धोवन सोडा राइट होगा। ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन जो आपका 75 क्वेश्चन था जीके जीएस मैंने सब कंप्लीट कर दिया है। बचा आपका 75 और क्वेश्चन, ये आपका मैथ रीजनिंग का है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको बनाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और ये सब देखिए इसका डिस्कशन दिया गया है, मैथ हो चाहे जीके जीएस हो, रीजनिंग का हो, हर एक चीज़ का इसमें डिस्कशन दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। डेली हम इसको कंप्लीट करेंगे।